आ गई तू? आओ आओ, दरवाजा बंद कर दो। आओ, डरने की कोई बात नहीं है, बैठो। मैंने बोला पास आना होगा तुम्हें। तुम्हें देख के ही पता चल गया, बहुत मजेदार हो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, ये उसी का जवाब है। एक पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के पास कैसे भेज सकता है? आखिर क्या मजबूरियां रही होंगी कि एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए किसी दूसरे मर्द से संबंध बना लेती है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपराध के एक नए एपिसोड में। मजबूरियां जब किसी को घुटने टेकने पर मजबूर करती हैं तो जन्म लेता है अपराध। आखिर भंडारी ने ऐसा क्या कर दिया था कि शेखर की पत्नी नमिता मजबूर होकर उसके चंगुल में फंस गई? आइए देखते हैं कि आखिर एक पत्नी ने इतना घिनौना कदम क्यों उठाया। नमिता, शेखर, क्या हुआ शेखर? भंडारी जी ने क्या कहा? क्या बात हुई उनसे? बताओ ना, क्या हुआ? क्या बात हुई उनसे? भंडारी हमारा बिजनेस देने को तैयार है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है ना। अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। शेखर, तुम इतना उदास क्यों हो? शेखर, नमिता, भंडारी पैसे की कीमत तुमसे वसूल करना चाहता है। क्या? हाँ, वो एक रात गुजारना चाहता है तुम्हारे साथ में। क्या कह रहे हो ये तुम? हाँ नमिता, यही सच है। और तुमने क्या जवाब दिया उसे? मारा नहीं उस कमीने को? जुबान नहीं खींच ली उसकी? कैसे करता मैं? नमिता, मैं उसका कर्जदार हूं। अगर मैं कुछ बोलता तो वो हमारे पैसे, बिजनेस, घर कभी वापस नहीं करेगा। नमिता, नमिता, एक तुम हो जो मुझे बचा सकती हो। तुम्हें पैसों की परवाह है, मेरी इज्जत की नहीं। नमिता, वो कोई और नहीं है, भंडारी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हमारे घर, बिजनेस, हमारे पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। वो किसी को नहीं बताएगा और ना तुम किसी को बताने वाली हो। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। घर की बात घर में रह जाएगी। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए तुम मुझे उसके हाथों बेच दो? नहीं, तो देखो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बट अभी ना सिर्फ तुम बचा सकती हो मुझे। प्लीज प्लीज। नहीं शेखर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी हारी हुई बाजी नहीं हूं जो किसी के भी हाथ में चली जाऊं। मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम चाहते हो कि मैं किसी के साथ जाकर सो जाऊं? नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शेखर, ऐसी बातें कहते हुए भी। तो ठीक है, मैं ना सुसाइड कर लेता हूँ, ठीक है? और अपनी जो इज्जत है उसे बचा के मला बना के मेरे गले में डाल देना जब मर जाऊं तो मैं, ठीक है? नमिता, सिर्फ तुम हो जो मुझे बचा सकती हो। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। प्लीज प्लीज नमिता, प्लीज मेरे लिए मुझे बचाओ। ये मेरी 10,000 की। ये मेरी 20,000 की। खेल भाई। मैं भी पैक। साला आज तेरी किस्मत ही बड़ी चमक रही है, एक के बाद एक लगातार गेम जीते जा रहा है। नजर मत लगा साले। अरे भाई, आज तेरे को किसी की नजर नहीं लगेगी, नजर तो हमारी जेबों को लगी हुई है। और ऐसे ही चलता रहा तो हमें कंगाल करके ही मानेगा तू।
अगर मेरा बस चले ना तो ये पूरा क्लब कंगाल कर दूं। भाई ऐसे ही चलता रहा तो इस क्लब को लूटने को भी तेरे को देर नहीं लगेगी। चल पत्ते बांट अब, पत्ते बांट। हेलो, एक बार फोन कट के समझ में नहीं आता है क्या? मैंने तो बस इसलिए फ़ोन किया था कि वो आप कब तक। बस जब होगा टाइम आ जाऊंगा, दोबारा कॉल मत करना, रखो। ये मेरा 5,000 रुपये। ये रहा मेरा 30,000। अरे यार मेरा पैक। मैं भी पैक यार। भाई क्या आज कहाँ से किस्मत लेके आया तो आज? जुए में जीत के स्वाद ने शेखर के दिमाग को यह भरोसा दिला दिया था कि इन छोटी जीतों से शेखर अपने बड़े सपने कभी पूरे नहीं कर पाएगा। अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए शेखर को जरूरत थी एक बड़ी जीत की। नमिता, शेखर, कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कर दी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? कितनी देर कर दी आज। इसे कमाने में देर हो गई। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुमने फिर से जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया? हाँ, पैसा कमाने का इससे आसान तरीका नहीं आता है मुझे। लेकिन शेखर, जरूरत क्या है? हमारे पास जो कुछ भी है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं ना नमिता। मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, ऐशो आराम चाहिए दुनिया का। शेखर, पैसों के पीछे भागना ठीक नहीं है। नमिता, ये सिर्फ मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। इस पैसे से तुम्हें भी खुशियां मिलेंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी। नहीं चाहिए मुझे ऐसे ऐशो आराम जो तुमने ये जुए के पैसों से खरीदे हो। नमिता, तुम्हें नहीं चाहिए पर मुझे चाहिए। नमिता, तुम्हें पता नहीं है, पैसे से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है दुनिया में। लेकिन शेखर, बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। रख दो इसे, जा रहा हूं मैं सोने। शेखर, ले शो कर। मैं फिर जीत गया। साला सच में तेरी किस्मत बड़ी तेज है यार। ऐसे तेरे साथ खेलते रह गए ना, साला हम तो कंगाल हो जाएंगे। तुम लोग कंगाल हो चुके हो। अब ना तुम लोगों के साथ में खेलने में मजा नहीं आता है। मुझे चाहिए कोई बड़ी मछली जिसके साथ खेल कर ना मजा आ जाए। अरे तुझे मछली नहीं, मगरमच्छ चाहिए, मगरमच्छ। सही कह रहा है तू। तुझे पता है क्या? आज इस क्लब में एक मगरमच्छ आने वाला है। कौन बे? भंडारी जानता है? वो बिजनेसमैन। हाँ वही, वो आज यहाँ पे आ रहा है। अगर उसके साथ खेलेगा ना बेटा तो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। अरे चौधरी साहब, क्या हाल है? आप बहुत दिनों बाद आए यहाँ क्लब में। बस ऐसे ही सोचा आज दाव लगाया जाए, पत्ते कहीं नाराज ना हो जाए हमसे। भंडारी साहब, अगर किस्मत बुलंद हो ना तो आपके पत्ते कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। वाह, क्या बात कही है आपने। भाई देखिए, अगर आपको अपनी किस्मत पे इतना ही भरोसा है तो हमारे साथ बैठकर अपनी किस्मत को बुलंद कीजिए। अरे क्यों नहीं, आइए बैठिए, एक दाव खेलते हैं। चलो शुरू करो। चलिए भाई, देखते हैं आज किसकी किस्मत बुलंद होती है। और ये मेरी पहली चाल 5,000 की। बस 5,000। लो भाई, तेरा 1,00,000। ये मेरा 1,00,000 भंडारी साहब। लो भाई 2,00,000। भाई मैं तो पैक। अभी भंडारी साहब, ये मेरे 4,00,000। ठीक है साहब, आपके साथ पहली बार बैठे हैं। ये रहे 4,00,000 और शो करिए। भंडारी साहब, ये रहे मेरे कलर। क्या बात है साहब, वाकई भाई आपकी किस्मत बुलंद है। पैक।
अरे कोई बात नहीं मिस्टर भंडारी, क्लब बंद है तो क्या हुआ, मेरा घर तो खुला है ना, मेरे घर पे पार्टी करते हैं। डन? ओके। नमिता जी। आओ ना इधर। शाम को कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, घर पे पार्टी है तो पूरी तैयारी तुम्हें करनी है। ठीक है? तो फिर ये रही मेरी 30,000 की। क्या बात कर रहा भाई। कोई बात नहीं। लो भाई एक मेरी 20,000 की। मेरी ये 75 की। ये मेरी 25,000 की। सही है। आए, ये लो भाई एक 30,000 की मेरी। 30 की है सर की। चल 35 की। ये मेरी 40 की। चलिए सर। ये 50 की। 50? हाँ 40,000 की। शेखर, एक और शुरू कर दें? शेखर, एक्सक्यूज मी, आप लोग कंटिन्यू रखो। हाँ। शेखर, कब तक चलेगा ये सब? जब तक इन लोग की मर्जी होगी, पूरी रात या कल सुबह भी हो सकती है। शेखर, ये सब ठीक नहीं है। और वो जो सामने जो सोफे पर बैठा है आदमी, देखो कितनी गंदी नजरों से देख रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो नमिता, ये सब मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, बहुत पुराने हैं, नए भी नहीं हैं। तो टेंशन मत लो, तुम खाना बनाओ, ठीक है? सॉरी गाइस, स्टार्ट करते हैं। आइए। 50 तक किसने लगाई लास्ट? चलो मेरी तरफ से 55। तो आज लूट के रहेगा। मैं ज़रा वॉशरूम से क्या। ठीक है। चलो तुम्हारी बारी। मैं उनकी 50 की, तो फिर मेरी ये 75 की। तुम तो पैक हो। यार मैं मेरे पत्नी कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं, बस वो प्यास लगी है। ठीक है, अब वहाँ जाकर बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। मुझे अभी चाहिए। ठीक है। और पानी चाहिए? नहीं बस। ये क्या कर रहे हैं? प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। अमीर है तो कुछ भी करेंगे क्या? तेरी गुलाम नहीं हूं मैं, तेरे टुकड़ों पर नहीं पलती। तेरी इज्जत इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना सबको यहाँ बुलाकर तेरी इज्जत उन्हीं के सामने उतारूंगी। तूने मुझे नहीं, अपनी किस्मत पर थप्पड़ मारा है। ये खब तेरी बर्बादी शुरू। तेरे पति की वो हालत करूंगा कि तू खुद चलकर आएगी मेरे पास। भंडारी नाम है मेरा। भंडारी सोच समेत सब वसूल करेगा। देखती जा।
शेखर साहब, यार ये लाखों में नहीं करोड़ों में खेलने का मन कर रहा है। देखो बहुत जीता है तुमने मुझसे, सोच रहा हूँ कि आज एक ही बार में सब वसूल कर लूँ। क्या बात है भंडारी साहब, आज कुछ बड़ा करने का इरादा कर रहा है आपका? मतलब कौन बनेगा करोड़पति का जुआ नंबर 1? चल यार पत्ते बांटे जी। मेरे पास तो इतना है नहीं, तो आप दोनों ही खेल लो। पत्ते तो बांट दे। हाँ ठीक है। आज आएगा मजा है। मजा तो आएगा भंडारी साहब, हाँ सब कुछ दाव पे है। भंडारी साहब, ये मेरा एक पत्ता 1 करोड़ के लिए। लो भाई, हमारे भी फिर 2 करोड़ आ गए। ऐसा लगता है कि पत्ते मजबूत हैं आपके। ये लीजिए भंडारी साहब 5 करोड़ मेरी तरफ से। अरे वाह, ये हुई बात। अब आएगा गेम में असली मजा। लो जी, फिर हमारे भी ये 10 करोड़। भंडारी साहब, मेरी तरफ से ये 10 करोड़ और मेरी 3 गाड़ियाँ। क्या बात है, अब आएगा मजा गेम में है? मजा तो आ रहा है भंडारी साहब। लो फिर ये 40 करोड़ मेरी तरफ से। भंडारी साहब, मेरा बिजनेस करीब 70 करोड़ का है। ये मेरे 70 करोड़। ये की आज बात शेखर साहब आपने। लो भाई, हमारी तरफ से भी 100 करोड़। भंडारी साहब, अब मेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप पत्ते शो करिए। शेखर साहब भाई सोच लो, अगर आज आप यहाँ से जीते तो करोड़पति से सीधा अरबपति बन जाओगे। भंडारी साहब, सच में मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, वरना मैं लगा दूँ। है ना? आपकी बेगम, मतलब अपनी बीवी को लगाओ और ले जाओ सब। सोचना क्या इसमें शेखर साहब, सब आपका हो जाएगा। ठीक है भंडारी साहब, मैंने अपनी बेगम लगा दी। ये बात ओ, करिए शो। भंडारी साहब, ये रहा मेरा पहला इक्का। मेरे सारे पैसे, मेरी गाड़ी, सब वापस। शेखर साहब, ये रही हमारी पहली बेगम, यानी आपकी प्रॉपर्टी और गाड़ियां मेरी हुई। ये रहा मेरा दूसरा इक्का, आपके 70 करोड़ मेरे हुए। शेखर साहब, ये रही दूसरी बेगम, यानी आपका बिजनेस और बैंक बैलेंस मेरा हुआ। भंडारी साहब, ये रहा मेरा गुलाम, और अब मैं हुआ अरबपति। शेखर साहब, खुश मत होइए, मैंने कहा था ना मेरा नाम भंडारी है। शेखर साहब, ये रही आपकी बेगम, यानी आपकी बेगम हमारी हुई। कहा था ना मेरा नाम भंडारी है। भंडारी सब वसूल करना जानता हूं। देखिए शेखर साहब, 3 दिन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बिजनेस और आपकी बेगम मेरे पास आ जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपने भागने की कोशिश की तो आपके परिवार के साथ साथ आपकी भी जान को खतरा है, समझे? और हाँ, मेरी जो सिक्योरिटी है ना, आपके परिवार पर पूरी नजर रखिएगा।
चलता हूँ शेखर साहब, कहा था ना मेरा नाम भंडारी है। मिलते हैं कभी। शेखर महत्वाकांक्षाओं में अंधा होकर इस बात का एहसास ही नहीं कर पा रहा था कि जुए में जीत ही नहीं, हार भी होती है, और इस हार को जीत में बदलने के लिए हमेशा कोई ना कोई बड़ा दांव खेलना पड़ता है। शेखर, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा यार? सब कुछ हार चुका मैं। ऐसी कोई जमीन जायदाद भी नहीं है जिसे बेचकर मैं भंडारी के कर्जे चुका दूं। 3 दिन की मोहलत दी है उसने, अगर 3 दिन में पैसे नहीं चुकाया ना तो भंडारी के गुंडे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे हमें। शेखर, तुम भंडारी जी से बात करो, वो तुम्हारे दोस्त हैं। हार के लिए उनसे माफ़ी मांग लेना। बिजनेस की बात तो कर ही सकते हो ना, उनको बोल देना धीरे धीरे करके उनका सारा कर्जा उतार दोगे। एक बार बात तो करके देखो। ठीक कह रही हो तुम, मैं कल बात करता हूँ भंडारी से। अरे वाह चौधरी साहब, आप भी बस लो ये 10 लाख। भंडारी साहब, अरे शेखर साहब, खेलेंगे? नहीं, आपसे कुछ बात करनी थी अकेले में। अकेले में? जी। चौधरी साहब मैं अभी आया जरा। भंडारी साहब, देखिए वैसे भी मैं आपका कर्जदार हूँ, तो मैंने जुए में जो कुछ भी हारा है वो सब मैं चुका दूंगा, अगर आप मेरा बिजनेस मुझे वापस कर देंगे तो उससे कमा कर। शेखर साहब देखिए, आप मेरे दोस्त हैं, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ तो बदले में ज़मानत के तौर पर आप मेरे पास क्या रखेंगे? मेरे पास बचा ही क्या है, सब कुछ आपके साथ जुए में हार चुका हूँ, अब मैं क्या रख सकता हूँ भंडारी साहब। बचा हुआ है शेखर साहब आपके पास एक अनमोल खजाना, आपकी एक सुंदर सी बीवी। एक रात के लिए आप उनको मेरी खिदमत में भेज दें और कल से अपना बिजनेस शुरू कर दें। हाँ डोंट वरी, ये बात आपके और हमारे बीच में ही रहेगी बस। आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं भंडारी साहब, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। शेखर साहब देखिए, अगर आपको अकड़ इतनी ही प्यारी है तो मेरा कर्जा मुझे वापस लौटा दें, वरना जो मैंने कहा है ना वो घर जाकर आराम से सोचें। चलिए जाइए, सोचना। अरे यार ठाकुर साहब, चलिए भाई। नमिता, शेखर, क्या हुआ शेखर? भंडारी जी ने क्या कहा? क्या बात हुई उनसे? बताओ ना, क्या हुआ? क्या बात हुई उनसे? भंडारी हमारा बिजनेस देने को तैयार है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है ना। अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। शेखर, तुम इतना उदास क्यों हो? शेखर, अमिता, भंडारी पैसे की कीमत तुमसे वसूल करना चाहता है। क्या? हाँ, वो एक रात गुजारना चाहता है तुम्हारे साथ में। शी, क्या कह रहे हो ये तुम? हाँ नमिता, यही सच है। और तुमने क्या जवाब दिया उसे? मारा नहीं उस कमीने को? जुबान नहीं खींच ली उसकी? कैसे करता मैं नमिता, मैं उसका कर्जदार हूँ। अगर मैं कुछ बोलता तो वो हमारे पैसे, बिजनेस, घर कभी वापस नहीं करेगा। नमिता, एक तुम हो जो मुझे बचा सकती हो। शी, तुम्हें पैसों की परवाह है, मेरी इज्जत की नहीं। नमिता, वो कोई और नहीं है, भंडारी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हमारे घर, बिजनेस, हमारे पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। वो किसी को नहीं बताएगा और ना तुम किसी को बताने वाली हो। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, घर की बात घर में रह जाएगी। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए तुम मुझे उसके हाथों बेच दो? नहीं तो देखो,
मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट अभी ना सिर्फ तुम बचा सकती हो मुझे, प्लीज प्लीज। नहीं शेखर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी हारी हुई बाजी नहीं हूँ जो किसी के भी हाथ में चली जाऊं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं किसी के साथ जाकर सो जाऊं? नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शेखर ऐसी बातें कहते हुए भी। तो ठीक है, मैं ना सुसाइड कर लेता हूँ, ठीक है, और अपनी जो इज्जत है उसे बचा के मला बना के मेरे गले में डाल देना जब मर जाऊँ तो मैं, ठीक है। नमिता, सिर्फ तुम हो जो मुझे बचा सकती हो। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज नमिता, प्लीज मेरे लिए प्लीज, मुझे बचाओ। ठीक है, बोलो कब जाना है? आ गई तुम? आओ आओ, दरवाजा बंद कर दो। आओ, डरने की कोई बात नहीं है, बैठो। मैंने बोला पास आना होगा तुम्हें। तुम्हें देख के ही पता चल गया, बहुत मजेदार हो तुम। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, ये उसी का जवाब है। तुम मुझे ऐसे ही खुश करती रहो, मैं तुम्हारे पति का धीरे धीरे सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अच्छा सुनो, तुम्हारा पति क्या तुम्हें यूं ही दांव पे लगाता रहता है क्या? मतलब तुम्हारा पति मुझसे हारा है तुम्हें जुए में, दांव पे लगाया था उसने तुम्हें, तभी तो तुम यहाँ हो। भंडारी नाम है मेरा, सब वसूल करना जानता है। शेखर ने अपने आप को बचाने के लिए भंडारी के साथ नमिता का सौदा कर डाला। नमिता जिसने ये कीमत चुकाई, उसके लिए यह सफर आसान नहीं था, बल्कि और ज्यादा कठिन होने वाला था। नमिता को जब भंडारी से यह मालूम चला कि शेखर उसे जुए में हार चुका है, तो नमिता के सब्र का बांध टूट गया। You're so beautiful. डार्लिंग, तुम्हारी बेबी ने अगर हमें इस हालत में देख लिया तो? हो गया, वही भंडारी के साथ उसके बिस्तर पर है, मैं भी यहाँ किसी के साथ हूँ। हाँ, और वैसे भी अभी तो मुझे उससे बहुत सारे काम लेने हैं। उसी के ज़रिए तो मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा घर सब वापस मिलेगा। उसके बाद मैं उससे बाजारू औरत करार देकर तलाक ले लूँगा और फिर तुमसे शादी कर लूँगा। और वैसे भी जो बात तुम में है वो नमिता में है ना। भंडारी जी,
हाँ हाँ बोलो। मुझे गन चाहिए कब? अभी। ठीक है, आ जाओ। जुए की लत ने शेखर को कहीं का नहीं छोड़ा था। एक तरफ नमिता जो शेखर को जान से ज्यादा प्यार करती थी, दूसरी तरफ शेखर जिसने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को ताक पर ही नहीं रखा बल्कि नमिता से बेवफाई भी की। नमिता ने जो कुछ भी सहा, निश्चित तौर पे वो एक औरत के लिए असहनीय है। सॉरी, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हम बैठ के बात कर सकते हैं नमिता प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। नमिता ने जुल्म के खिलाफ हार नहीं मानी। उसने अपने पति शेखर को वो दंड दिया जो शायद दुनिया की कोई भी औरत दे सकती थी। नमिता ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर किया और आज वो जेल में है। इसी के साथ मैं अनुराग मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।